बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में हमने इसके कुछ यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, बस इसके कोर्स को कंप्लीट होने में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बाकी है, जिनमें से एक यूनिट ये भी था स्पीड रीडिंग का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका था। यानी ये हमने नहीं पढ़ा था, हमने रीडिंग पढ़ी थी और समराइजिंग पढ़ी थी, स्पीड रीडिंग अभी तक नहीं पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के कोर्स ग्रेड के हिसाब से आप लोगों की फ़र्स्ट यूनिट है स्पीड रीडिंग। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये स्पीड रीडिंग पे है। इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का ये जो यूनिट है स्पीड रीडिंग का ये कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट लेते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि आप लोग रीडिंग को रिफ़ाइन कर पाएंगे और स्पीड रीडिंग के लिए जो अप्रोप्रिएट डिफिनीशन है वो आप लोगों को मालूम होगी, स्पीड रीडिंग की हिस्ट्री आप लोगों को मालूम होगी और स्पीड रीडिंग के जो टेक्निक है वो आप सीख पाएंगे, इसके बेनिफिट्स आप लोगों को पता होंगी और इसकी जो स्टेटिस्टिकल जो डेटा है वो आप लोगों को पता होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ गोल्डन वर्ड है स्टार्ट में दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। रीडिंग एंड स्पीड रीडिंग। अब रीडिंग और स्पीड रीडिंग इज़ ए मल्टी फेसेट प्रोसेस इन्वॉल्विंग वर्ड रिकॉग्निशन, कम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन। ये जब हम रीडिंग पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये डिफिनीशन पढ़ ली थी कि रीडिंग क्या है। रीडिंग एक मल्टी फेसेट प्रोसेस है। मल्टी फेसेट प्रोसेस का क्या मतलब है? ये एक मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है। कौन से हिस्सों पर? इन्वॉल्विंग वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें हम वर्ड की पहचान करते हैं, वर्ड्स को पहचान लेते हैं, उनकी रिकॉग्निशन कर लेते हैं। कम्प्रीहेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। फ्लुएंसी, उनको फ्लुएंसी के साथ हम पढ़ लेते हैं। एंड मोटिवेशन, और जो अब हमारा जो रीडिंग होता है उसको फिर हम मोटिवेट कर लेते हैं। अब स्पीड रीडिंग है। स्पीड रीडिंग इज़ एनी ऑफ मैनी टेक्निक्स क्लेमिंग टू इम्प्रूव वंस एबिलिटी टू रीड क्विकली। अब स्पीड रीडिंग क्या है? स्पीड रीडिंग के बारे में लिखा है कि एनी ऑफ मैनी टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स में से ये भी एक टेक्निक है, क्लेमिंग टू इम्प्रूव वंस एबिलिटी टू रीड क्विकली। इसमें जो है ये क्लेमिंग यानी ये कोशिश करता है कि एक बंदे की जो रीड करने की एबिलिटी है, क्विकली रीड करने की एबिलिटी है, उसको इम्प्रूव कर सके। यानी स्पीड रीडिंग असल में एक टेक्निक होती है जो कि क्विकली रीड करने के एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। स्पीड रीडिंग मेथड्स इंक्लूड चंकिंग एंड मिनिमाइजिंग यानी सब वोकलाइजेशन। अब जो स्पीड रीडिंग के मेथड्स है उनमें 2 मेथड्स इंक्लूड है, एक चंकिंग है और एक जो है वो सब वोकलाइजेशन है। अब स्टूडेंट्स, चंकिंग क्या है? It is a process by which individual pieces of an information set are bound together into a meaningful whole। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उनको एक साथ बाउंड करके, उनको बाउंड करके उनका एक ग्रुप बना के फिर उस ग्रुप का होल जो है मीनिंगफुल होल लेते हैं। यानी उस ग्रुप की जो है होल उस ग्रुप की मीनिंग लेते हैं। यानी स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब हुआ कि चंक रीडिंग जो है इसे हम इस तरह भी कहते हैं कि चंक रीडिंग को हम चंकिंग भी कहते हैं। इसमें एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनको हम एक सेंटेंस में लेते हैं और फिर उस सेंटेंस की को एक यानी शॉर्ट हम मीनिंगफुल फ्रेज के हिसाब से उसकी मीनिंग देखते हैं। ये प्रोसेस जो है ये यानी 1 by 1 जब हम वर्ड को रीडिंग करते हैं तो उससे वक्त उसमें ज़्यादा लगता है। तो चंकिंग की प्रोसेस से वर्ड बाय वर्ड जो रीडिंग करना है वो प्रिवेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लेक ऑफ कम्प्रीहेंशन होती है। जब किसी वर्ड्स को हम जो है एक एक करके पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ही जब हम रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करते वक्त हम हर एक उस लफ्ज़ की जो मीनिंग होती है वो अगर निकालेंगे और उसको रीड करेंगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके बजाय अगर हम उनका जो है
ग्रुप बना के स्टडी करें तो फिर उनकी मीनिंग जो है वो भी हमें समझ आ जाएगी, कंप्रीहेंशन भी होगी और टाइम भी बच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कि रीडिंग इज़ ए मल्टी फेसेड प्रोसेस। रीडिंग पढ़ना मल्टी फेसेड, ये एक जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है जिसमें वर्ड रिकॉग्निशन होती है, कंप्रीहेंशन। इस तरह मैं इसको एक एक करके अगर पढ़ूँगी तो इससे जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और फिर इस बाज़ ऐसे जुमले होते हैं जिनको हम अगर इंडिविजुअली मीनिंग के थ्रू पढ़ते हैं तो फिर उनकी जो है कंप्रीहेंशन नहीं होती। तो अगर मैं इनका ग्रुप बना के पढूँ कि रीडिंग जो है मल्टीफेसेड प्रोसेस है जिसमें फ्लुएंसी के साथ, कंप्रीहेंशन के साथ हम जो है किसी चीज़ को आगे ले जाते हैं, किसी चीज़ की पहचान करते हैं, इस तरह मैं पढूँ इसको जो तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और फिर जो है इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसको कहते हैं चंकिंग। लिखा है ए चंक इज़ ए कलेक्शन ऑफ बेसिक यूनिट दैट हैव बीन ग्रुप टुगेदर एंड स्टोर इन ए पर्सन मेमोरी। ए चंक जो है इसे किसे कहते हैं कि इसमें जो बेसिक यूनिट्स होते हैं यानी जो इंडिविजुअल पीसेस वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको हैव बीन ग्रुप्ड, उनका ग्रुप बनाया जाता है, टुगेदर एक साथ करके ग्रुप बनाया जाता है और फिर एक पर्सन जो है वो अपने मेमोरी में उनको स्टोर कर लेता है। इसको कहते हैं चंकिंग। अब है दूसरा जो मेथड है स्पीड रीडिंग का, सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन आर साइलेंट स्पीच। सब वोकलाइजेशन को साइलेंट स्पीच भी कहा जाता है। इज़ द इंटरनल स्पीच टिपिकली मेड व्हेन रीडिंग। ये इंटरनल स्पीच होती है, ये टिपिकली जो है जब हम रीडिंग करते हैं तो इंटरनल स्पीच जो है ये उसके साथ कॉमन होती है। इट प्रोवाइड द साउंड ऑफ वर्ड एज इट रीड। जैसे कि जब हम रीड करते हैं, जब हम ज़बान से बोलते नहीं हैं, जब हम रीड करते हैं किसी पेज को देख के तो हमारे इंटरनली जो है वो प्रोनाउंस होते जाते हैं वो वर्ड्स, यानी साइलेंट स्पीच, कि हम उसे जो है ज़बान से बोलते नहीं हैं लेकिन साइलेंटली वो स्पीच होती है, इंटरनल स्पीच होती है। तो ये क्यों होती है? इट प्रोवाइड द साउंड ऑफ वर्ड एज इट रीड। जिन वर्ड को हम रीड करते हैं तो ये जो सब वोकलाइजेशन है, ये जो इंटरनल स्पीच है, इसकी वजह से क्या होता है, उन वर्ड को साउंड मिल जाती है। दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस व्हेन रीडिंग। ये नेचुरल प्रोसेस होती है जब भी हम रीडिंग करते हैं। आप एक पेज उठा ले और बोले नहीं, अपना जो मुंह है वो बंद रखे और फिर उसको देखे। आपके अंदर जो है इंटरनली आप जिस तरह आप देखते जाएंगे उस तरह इंटरनली जो है वो आप पढ़ते जाएंगे। तो इसको कहा जाता है सब वोकलाइजेशन और ये क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है। जब भी हम रीड करते हैं तो रीडिंग के साथ ये नेचुरल प्रोसेस होती है। एंड इट हेल्प माइंड टू एसेस मीनिंग, टू कम्प्रीहेंड एंड रिमेंबर व्हाट इज़ रीड। और ये माइंड की मदद करती है कि माइंड इसके थ्रू, ये जो सब वोकलाइजेशन है, इसके थ्रू उस चीज़ को कम्प्रीहेंड करता है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है और उनको रिमेंबर रखता है जो कुछ भी हम रीड कर रहे होते हैं। पोटेंशियली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। और साथ में क्या होता है, जो वर्किंग मेमोरी होती है उसके ऊपर जो कुछ अमाउंट ऑफ वर्किंग मेमोरी, यानी जो वर्किंग मेमोरी होती है उसको पोटेंशियली जो है ये रिड्यूस भी कर देता है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? A cognitive system with a limited capacity that can hold information temporarily। यानी वर्किंग मेमोरी एक कॉग्निटिव सिस्टम होता है हमारे माइंड का जिसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन को टेम्पोरेरीली जो है वो सेव रखती है, कुछ मुद्दत के लिए होल्ड करती है। तो उसको रिड्यूस करती है और ये कोशिश करती है कि वो चीज़ जो है वो हमें सही तरीके से याद रह जाए। यानी अगर इंटरनल स्पीच होती है, इंटरनल, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इंटरनल स्पीच को रोक ले और ऐसे ही चीज़ को देखते जाए तो फिर जो है आपको वो चीज़ याद नहीं रहती। अगर उस पर आप ध्यान देते हो तो फिर इंटरनल वोकलाइजेशन होती है और जब इंटरनल स्पीच हो जाती है, सब वोकलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो चीज़ जो है आपको सही तरीके से याद भी रह जाती है। अब इस स्लाइड से MCQs कैसे बन सकते हैं? इस स्लाइड से अगर MCQs उठाए जाए तो ये उठाया जा सकता है कि स्पीड रीडिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए होगा चंकिंग, बी होगा सब वोकलाइजेशन, सी होगा बोथ ए एंड बी और डी होगा नन ऑफ अबव। तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी चूज़ करनी है। इसके अलावा MCQs ये भी बन सकती है कि सब वोकलाइजेशन इज़ आल्सो कॉल्ड ए साइलेंट स्पीच, इंटरनल स्पीच। तो आप लोगों ने चूज़ करनी होगी बोथ ए एंड बी के साइलेंट स्पीच और इंटरनल स्पीच दोनों कहते हैं सब वोकलाइजेशन को। अब है हिस्ट्री ऑफ रीडिंग।
हिस्ट्री ऑफ स्पीड रीडिंग क्या है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि स्पीड रीडिंग कब शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है। रीडिंग एज ए हैबिट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द इमोरियल। अब अगर हम देखें तो रीडिंग जो है वो हैबिट्स है, यानी रीडिंग जो है वो एक आदत थी लोगों की, और ये कब से थी? ये बहुत ज़्यादा जो है वेरी ओल्ड टाइम से थी। इमोरियल का मतलब है कि ये सिंस वेरी ओल्ड टाइम से है, इमोरियल टाइम से, जो कि हमें याद भी नहीं है, यानी बहुत कदीम ज़माने से है। The word has progressed from thousands of years, and it has all been possible owing to books and other decipherable scripts। अब लिखा है कि वर्ड जो है जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से प्रोग्रेस करता आ रहा है, यानी वर्ड पूरा दुनिया जो है ये तरक्की करता जा रहा है। कई सालों से, कई हज़ार सालों से दुनिया जो है वो तरक्की करती जाती है। ये क्यों तरक्की कर रही है, किस वजह से कर रही है? इट हैज़ ऑल बीन पॉसिबल ओविंग टू बुक्स। ये जो है जितने भी तरक्की करती जा रही है ये किसकी वजह से हुआ है? पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? ओविंग टू बुक्स, यानी ड्यू टू बुक्स। ओविंग किसे कहते हैं? ओविंग का मतलब है बिकॉज ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ बुक्स। और दूसरे जो डिसिफरेबल स्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो काबिल फ़हम जो हैंड राइटिंग्स होते हैं, यानी जो प्रिंट किए हुए हार्ड फॉर्म में हैंड राइटिंग्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट कहा जाता है। और डिसिफरेबल का मतलब है काबिल फ़हम, यानी ज़रूरी जो स्क्रिप्ट होते हैं, ज़रूरी जो हैंड राइटिंग होते है, और दूसरे जो बुक्स है उन्हीं की बदौलत ये दुनिया जो है हज़ारों साल से तरक्की करती जा रही है। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बीइंग रीड एंड शेयर्ड। आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया कि जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना तो वो रीड की जाती है और ना शेयर की जाती है। इट वुड बी एब्सोल्युटली हॉरिबल। ये एब्सोल्युटली क्या है? एब्सोल्युटली ये एक डरावनी सी, एक एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट जो है एक सेंस है कि अगर हम इस तरह तसव्वुर करते हैं कि अगर एक ऐसी दुनिया होती जिसमें जो है इंफॉर्मेशन ना तो शेयर हो रही है ना तो पढ़ने के लिए कुछ है, तो ये क्या है? एक्सट्रीमली, ये जो है एब्सोल्युटली हॉरिबल का मतलब है कि ये एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट चीज़ है। वुडंट इट? ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। नेवरदलेस डोंट वरी, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। आप जो है डोंट वरी ना करें। सच ए वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं कि जिसमें इंफॉर्मेशन ना हो, कि जिसमें जो है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ ना हो। And there are millions of books and texts that you can read and explore। और अब क्या है? millions of books है और text है जिनको आप रीड भी कर सकते हो और जिनको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। यानी आप इनको कुछ चीज़ें जो है उनके थ्रू, रीडिंग के थ्रू एक्सप्लोर, यानी उनको दरियाफ्त भी कर सकते हो और दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। लेट्स अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ स्पीड रीडिंग। अब हम स्पीड रीडिंग की हिस्ट्री देख लेते हैं। डिड यू नो दैट मेटागॉइडिंग एज ए टेक्निक डिड नॉट एग्जिस्ट अंटिल द लेट 1950s। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो टेक्निक है मेटागॉइडिंग का टेक्निक, ये लेट 1950s तक डेवलप नहीं हुआ था, ये नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले मेटागॉइडिंग की जो टेक्निक है। अब मेटागॉइडिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मेटागॉइडिंग उस टेक्निक को कहते हैं कि जिसमें हम विजुअल गाइडिंग करते हैं आइज़ की। किसके थ्रू? या तो अपने फिंगर के थ्रू करते हैं या फिर पॉइंटर के, जैसा कि कोई पेन हो या कोई पेंसिल हो, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने आइज़ जो है उनको ऑर्डर देते हैं आइज़ को कि मूव फास्टर अलोंग ए लेंथ ऑफ ए पैसेज ऑफ ए टेक्स्ट। यानी एक हम कोई भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपके सामने एक पेज रखा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही लिखा हुआ है, और अगर आप इसमें अपने हैंड से इसके नीचे जो है इंच जो लिखा है, इससे आप हैंड जो है इसके नीचे दबाते हो, यानी हम ऐसा करते हैं ना, उंगली जो है वो हम इस पे रखते हैं और साथ में जो है पढ़ते जाते हैं। तो ये जो उंगली रख के ये विजुअल गाइडिंग देना है, हमारे आइज़ को गाइडिंग देना है, आइज़ को ऑर्डर देना है कि मेरे हाथ के साथ साथ चलो, तो फिर इसे कहते हैं मेटा गाइडिंग का टेक्निक। यानी ये टेक्निक स्टूडेंट्स, ये एक जो है सोचने की काबिल चीज़ है कि अभी तक शायद आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि क्यों हम उंगली को जो है वो चीज़ों पे ऐसे घुमाते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम इस तरह करते हैं ना कि उंगली को उस चीज़ पे, उस लफ्ज़ पे रखते हैं और आगे ले जाते हैं और साथ में रीडिंग करते जाते हैं, या किसी पेन को या किसी पेंसिल को। तो हम जब इस तरह करते हैं तो फिर हमारे जो आइज़ होते हैं वो उनको ये गाइड मिल जाता है कि मेरे हैंड के साथ साथ जो है या पेन के साथ साथ चलते जाओ।
तो इसे कहते हैं मेटाग्वाइडिंग। तो ये 1950s तक ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई जो है वो किसी बुक में हाथ रख के उसको इस तरह जो है उसको हाथ को आगे ले जाके साथ साथ में पढ़ते जाना, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी 1950s तक। फॉर ए रिस्पेक्टेबल एजुकेशनल पर्सन, Evelyn Wood was determined to understand why some people could read much faster than the others could. अब एक रिस्पेक्टेबल, एक इज़्ज़त के काबिल एजुकेशन पर्पस वाली ये एवेलियन नेल्सन वुड इनका नाम था। ये एक अमेरिकन एजुकेटर थी और ये एक बिज़नेस पर्सन थी जो कि वाइडली जो है इसको बहुत जो है दुनिया में पहचाना जाता है, इसका नाम है क्योंकि इसने स्पीड रीडिंग को पॉपुलराइज़ किया था। स्पीड रीडिंग को इन्होंने पॉपुलर किया था, इस वजह से इनका बड़ा नाम स्पीड रीडिंग के हिसाब से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि टू डिटरमिन अंडरस्टैंड वाई, इन्होंने कोशिश की कि क्यों बाज़ पीपल जो है वो मच फास्टर रीड करते हैं और बाज़ जो है वो स्लो रीड करते हैं। इस चीज़ के पीछे ये लग गई थी। शी वांटेड टू कम अप विद ए feasible method that would allow everybody to read at the same pace। वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि कोई ऐसी जो है वो ये चाहती थी कि कोई ऐसी feasible method, कोई ऐसी काबिल तामील, यानी काबिल तामील feasible उस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ को करना मुमकिन हो। वो चाहती थी कि कोई ऐसी मुमकिना मेथड मिल जाए जिसको करना मुमकिन हो, काबिल तामील जो है एक मेथड मिल जाए that would allow everybody to read at the same pace, जो कि हर एक को अलाउ करे कि वो जो है एक रफ्तार में पढ़े। और वो रफ्तार क्या हो, वो रफ्तार फास्ट हो, यानी वो रफ्तार जो है फास्ट हो, फास्ट रफ्तार में रीडिंग करने की ये जो एबिलिटी होती है, ये जो एवेलिन वुड है, ये चाहती थी कि कोई ऐसा तरीका मिले कि जिससे सब में ये जो एबिलिटी है ये पैदा हो, सब एक रफ्तार से फास्ट रफ्तार में पढ़ सके। Through several years of research, she was unable to increase her own reading speed and believed that it was impossible to finish a book any faster। बहुत सारे सेवरल ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद वो अनएबल थी, अपने आप की जो स्पीड रीडिंग है उसको भी इंक्रीज़ नहीं कर पाई। वो अनएबल रही कि ख़ुद के जो स्पीड रीडिंग की एबिलिटी है उसको भी वो इंक्रीज़ नहीं कर पाई। और फिर वो बिलीव करती थी कि ये इम्पॉसिबल है कि एक बुक को ऐसे फास्टली पढ़ के ख़त्म करना, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। However, while on the verge of giving up, लेकिन फिर वो इस दहाने पे थी कि वो हार मान जाए। यानी लिखा है कि while on the verge of giving up, वर्ज किसे कहते हैं, दहाने को कहते हैं, और गिविंग अप यानी हार मानना। वो इस दहाने पे थी कि हार मान जाए। She stumbled upon a winning formula, फिर जाके वो गिर पड़ी। stumbled गिर पड़ने को कहते हैं। किस चीज़ पे गिर पड़ी, एक विनिंग फार्मूले पे। उसको एक ऐसा फार्मूला मिल गया जिसकी वजह से उसकी जीत हो गई, क्योंकि वो हार मान रही थी, लास्ट स्टेज में थी हार मानने के, लेकिन फिर उसे एक ऐसी फार्मूला मिली जिसकी वजह से वो जो है विन होने का एक फार्मूला उसे मिल गया। अब है स्टूडेंट्स आगे के विनिंग फार्मूला। शी रियलाइज्ड दैट रनिंग हर फिंगर बिलो the words made it easy for her to read the data faster, and that is how metaguiding is said to have come about। यानी she realized that, फिर उसे ये मालूम हो गया, उसे ये realized हो गया कि हर फिंगर बिलो द वर्ड मेड इट ईजी फॉर हर टू रीड द डेटा फास्टर। यानी उसे ये रियलाइज़ हो गया कि जब वो वर्ड्स के नीचे से अपनी जब फिंगर वो करती है, नीचे से ले जाती है, तो ये उसकी जो एबिलिटी होती है वो फास्टर रीड करने की, उसको इंक्रीज़ कर देती है। दैट इज़ हाउ मेटाग्वाइडिंग इज़ सेड टू हैव कम अबाउट। यानी इसकी वजह से उसकी जो मेटाग्वाइडिंग है वो इस तरह हो गई
गई कि सेड टू हैव कम अप यानी कम अबाउट, फिर उसको नाम दिया गया कि ये मेटाग्वाइडिंग है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसको उस टाइम पता चल गया था, उनको पता चल गया था कि जो बिलो द वर्ड्स ये फिंगर को रन करना है ये इजी बना देता है, उसके लिए इजी बना देता है कि वो जो पढ़ रही है उसको वो जो है इंक्रीजली पढ़ रही होती है। तो इसको कहते हैं मेटाग्वाइडिंग का प्रोसेस। हिस्ट्री ऑफ स्पीड रीडिंग। Johann F. Kennedy is said to have been an avid speed reader. He could read text exceedingly fast and also encourage others around him to take up speed reading. अब ये एक इंग्लिश में एक बड़ा नाम वाला एक बंदा था। इसको कहा जाता है कि ये इज सेड टू हैव बीन एन एविड स्पीड रीडर। इसको कहा जाता है कि ये एक बहुत जो है शौकीन स्पीड रीडर है। ही कुड रीड टेक्स्ट एक्सीडिंगली फास्ट एंड आल्सो इंकरेज्ड अदर अराउंड हिम टू टेक अप रीडिंग। अब ही कुड टेक्स्ट एक्सीडिंगली फास्ट, वो क्या करता था, वो यानी एक्सीडिंगली फास्ट का क्या मतलब है कि वो जो है एक चीज़ को हद से ज़्यादा फास्ट जो है वो स्पीड रीडर था, यानी हद से ज़्यादा फास्ट वो एक टेक्स्ट को रीड करता था। एंड आल्सो इंकरेज अदर अराउंड हिम टू टेक स्पीड रीडिंग, और उसके अराउंड जो जितने भी लोग थे वो उनको भी इंकरेज करता था कि वो लोग भी स्पीड रीडिंग करें। Another president, Jimmy Carter, along with his wife Rosalind, एक और इंग्लिश में एक बड़ा नाम पाने वाला एक बंदा था जिसका नाम जिमी कैटर था, और वो अपने वाइफ रोसेलियन के साथ क्या किया करती थी, आल्सो एक्सेल्ड एट स्पीड रीडिंग। वो भी जो है महारत रखती थी, बेहतरीन थी स्पीड रीडिंग में, बहुत बेहतरीन था स्पीड रीडिंग में। एंड ही इज़ सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड ए कोर्स एट द वाइट हाउस, और वो जो है एक प्रेसिडेंट था, सदर था, जिमी कैटर जो है वो सदर था, तो उसने एक कोर्स जो है वाइट हाउस के अंदर एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया स्पीड रीडिंग का, विच प्रॉम्प्टेड सेवरल पीपल टू टेक इट अप सीरियसली, जिसने आमादा किया बहुत सारे पीपल्स को कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया कि वो स्पीड रीडिंग करेंगे। Today there are several speed reading contests that are held all over the world. अब बहुत सारे ऐसे स्पीड रीडिंग कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, यानी स्पीड रीडिंग के लिए मुकाबले रखे जाते हैं जो कि हेल्ड ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो है मशहूर है, पूरे दुनिया में होते हैं ऐसे मुकाबले जो कि स्पीड रीडिंग पे हो। These competitions generally require the person to read around 1000 to 2000 words within a minute with at least 50% comprehension. अब ये जो competitions है इसमें जनरली रिक्वायर करता है कि एक बंदा जो है वो अराउंड 1000 to 2000 वर्ड जो है वो एक मिनट में पढ़ ले, और उसमें जो comprehension जो अंडरस्टैंडिंग की परसेंटेज है वो 50% तक हो। There are people who can also read 10,000 वर्ड within a minute. ऐसे पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि 10,000 वर्ड जो है वो एक मिनट में पढ़ लेते हैं। बट दिस हैज़ कम अंडर फायर फ्राम क्रिटिक्स, लेकिन ये किस चीज़ के अंदर आता है, ये इस चीज़ के अंदर आता है कि फायर फ्राम क्रिटिक्स, यानी शोले के गोली बरसाना नहीं होता, शोलों के गोली बरसाना, ये एक जो है मुहावरा सा लिखी गई है कि अंडर फायर फ्राम क्रिटिक्स, शोलों का गोली बरसाना, इसकी तरह होता है, इसकी ही तरह ये चीज़ होती है कि 10,000 वर्ड जो है वो बंदा एक मिनट में पढ़ ले। एज दे believe reading so fast will not allow the person to remember anything at all. और इस तरह जो स्पीड रीडिंग है कि 10,000 वर्ड और एक मिनट में, तो ये जो है इस तरह बिलीव रखा जाता है कि इस तरह रीडिंग फास्ट करना एक बंदा जो है उसको कुछ भी याद नहीं रहता। फिर नॉट टू मेंशन द प्रेशर दैट इट पुट ऑन द ब्रेन, अब इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं कि ये ब्रेन पे कितना प्रेशर डालता है कि एक मिनट में 10,000 वर्ड्स जो है वो पढ़ लेना। तो ये जो है इतना पॉसिबल काम जो है वो नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं।
The average reading speed that most people have is said to be approximately 200 to 2500 word per minute. अब स्टूडेंट्स जो एवरेज रीडिंग स्पीड है मोस्ट पीपल की, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 200 to 2500 यानी 200 से लेके 2500 तक जो है वर्ड पर मिनट बोलना, ये एक एवरेज होता है. बट दिस कैन सर्टेनली बी चेंज टू हायर नंबर. लेकिन ये जो है सर्टेनली चेंज होता जाता है, क्योंकि जितना बंदा कोशिश करता है उतना ज़्यादा जो है वो अपनी स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव कर सकता है. यू नीड टू टेक अप स्पीड रीडिंग determinedly which will help you increase that number at least 500 to 600 वर्ड ए मिनट. यानी जो है अगर अज़म से अगर स्पीड रीडिंग जो है वो आगे बढ़ाया जाए, अपना इम्प्रूव किया जाए, तो फिर जो है एटलीस्ट 500 to 600 वर्ड जो है वो एक मिनट में ईज़िली जो है वो बंदा कर सकता है स्पीड रीडिंग. अब स्टूडेंट्स लिखा है कि लर्न. अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इससे एमसीक्यूज़ क्या आएगा. तो इससे एमसीक्यूज़ ये आ सकती है कि अगर यहाँ पे पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि जो इविलियन वुड है उसने कौन सा जो है मेथड 1950s के बाद डिस्कवर किया था. तो ये मेटागुआइडिंग का मेथड था. या फिर ये एमसीक्यूज़ आ सकती है कि रनिंग फिंगर बिलो वर्ड्स इज़ ए प्रोसेस कॉल्ड, कि यानी जो हम फिंगर को रन करते हैं बिलो वर्ड्स, तो ये प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है. तो आप लोगों को पता हो कि ये मेटागुआइडिंग कहलाता है. इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एक प्रेसिडेंट था जिन्होंने एक जो है वाइट हाउस में एक अरेंज किया था, उसने वाइट हाउस के अंदर एक कोर्स अरेंज किया था. तो फिर जो है वो उसका नाम क्या था, तो वो जिमी कार्टर था. या फिर ये पूछा जा सकता है कि जिमी कार्टर जो है वो उसने किसके साथ मिलके जो है वो वाइट हाउस में इस चीज़ पे काम किया था जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इसको सीरियस लेने में आमादा किया. तो उसने अपने वाइफ रसेलियन के साथ मिलके किया था. इसके अलावा अगर यहाँ से एमसीक्यू जो आ गई, तो मेन एमसीक्यूज़ ये है कि एवरेज जो स्पीड रीडिंग होती है वो कितनी होती है. तो एवरेज स्पीड रीडिंग जो है वो 200 से लेके 2500 वर्ड पर मिनट होती है. तो अब स्टूडेंट्स है कि लर्न द टेक्निक ऑफ स्पीड रीडिंग. टेक्निक क्या है स्पीड रीडिंग की? रीडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट. टेक्निक ये है कि पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो रीड करना, फिर आस्किंग क्वेश्चंस, खुद से क्वेश्चंस पूछना, मेटागुआइडिंग करना यानी फिंगर को जो बिलो द वर्ड्स है वो आगे ले जाना, मूव करना, विजुअलाइजेशन, उन चीज़ों को विजुअलाइजेशन उनकी करना यानी उनका तस्वुर जो है अपने माइंड में लेना, कीवर्ड सर्च जो है कीवर्ड जो है वो सर्च करना कि मुझे कौन सा कीवर्ड जो है वो चाहिए. बस टाइम कीवर्ड भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होते हैं जिनकी वजह से स्पीड रीडिंग किया जाता है, तो उनको तलाश करना. चंक रीडिंग करना कि हम कुछ वर्ड जो है उनको मिला के एक सेंटेंस के फॉर्म में फिर उसका होल मीनिंग जो है वो लेते हैं. स्किमिंग और स्कैनिंग करना. अब स्टूडेंट्स स्किमिंग हम रीडिंग जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने स्किमिंग रीडिंग पढ़ा था. स्किमिंग रीडिंग क्या है? एक टेक्स्ट को क्विकली रीड करना. उसका मकसद ये हो कि उसका हम जो है क्विकली किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो उसकी जनरल आइडिया लेने के लिए. तो जनरल आइडिया लेने के लिए जब हम किसी टेक्स्ट को क्विकली रीड करते हैं तो इसको स्किमिंग कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम जो है किसी चीज़ को पढ़ने से पहले यानी प्रीव्यूइंग कर रहे हो. प्रीव्यूइंग का मतलब है कि रीडिंग बिफोर रीडिंग. हम रीड कर रहे हो कि पढ़ने से पहले हम रीड कर रहे हो कि इसके जनरल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल मेरा क्लास है, आज मैं किसी सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक को देख रही हूँ कि जो कल क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो मैं इसको इस तरह जल्दी जल्दी देख रही हूँ कि इसका जो जनरल कंसेप्ट है वो मेरे जहन में बैठ जाए. तो इसको कहते हैं स्किमिंग. और स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग इस तरह की रीडिंग होती है जिसमें हम एक टेक्स्ट को क्विकली रीड करते हैं. हमारा मकसद ये होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो फिगर हो या किसी बंदे का नेम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
एक फ़ोन डिक्शनरी में फ़ोन नंबर तलाश कर रहे हो, फ़ोन नंबर की तलाश में हो, तो उसको फ़ोन डिक्शनरी को हम जल्दी जल्दी जो है वो स्कैनिंग करते जाते हैं। जब हमें वो फ़ोन नंबर मिल जाती है तो हम उस फ़ोन नंबर को उठा लेते हैं। तो इसको कहा जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी इस पे जो है अपना फुल कंसंट्रेशन माइंड का डालना होता है कि कहाँ पे जाके वो नंबर जो है वो मिल जाएगी या जो नेम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ स्पीड रीडिंग। अब है स्टूडेंट्स के इसके बेनिफिट्स क्या है स्पीड रीडिंग के। तो बेनिफिट्स में है कि नॉलेज, ज़ाहिरी सी बात है कि अगर आप स्पीड रीडिंग करते हैं तो स्पीड रीडिंग रीडर जो होता है वो बहुत सारे जो है बुक्स पढ़ लेता है। जब वो बहुत सारे बुक्स पढ़ लेता है तो उसकी नॉलेज भी साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। फिर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस तरह, जब आप में नॉलेज आ जाती है, नॉलेज अगर फुल ऑफ नॉलेज जो बंदा होता है जिसके अंदर जो है बहुत सारी नॉलेज हो, तो फिर वो बंदा जो है वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो उभर आती है, वो उसको हर जगह पे जो है वो कॉन्फिडेंटली रहता है। फ्रीडम है, अगर जो है आप कॉन्फिडेंस हो, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में नॉलेज है, तो आप किसी पे इन्हिसार नहीं करते। आप जो है फ्रीडम वाले बंदे होते हैं, यानी कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते अपनी किसी ज़रूरियात के लिए नॉलेज की हिसाब से। इसके अलावा सिक्योरिटी। अब जो लोग जिनमें फुल ऑफ नॉलेज होता है, जो लोग स्पीड रीडिंग करते हैं तो उनमें नॉलेज जो है वो फुल होती है, तो वो एक किस्म की सिक्योरिटी उनको मिलती है, वो सिक्योर होते हैं। किस तरह, क्योंकि अगर कोई मुकाबला अरेंज किया जाए या कोई किसी प्रोग्राम में किसी महफिल में वो चले जाए तो वहाँ पे उन्हें किसी भी किस्म के शर्मिंदगी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काबिल है, उनको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल है। अगर किसी बात पे डिबेट हो, किसी बात पे बहस स्टार्ट हो, तो वो अपनी नॉलेज को सामने रखते हुए कुछ भी बोल सकते हैं, उस चीज़ को जो है वो संभाल सकते हैं। तो इस वजह से वो सिक्योर होते हैं। और दूसरा, वो फाइनेंशियली भी इसकी वजह से सिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पीड रीडिंग का बंदा होता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है और बिज़नेस वगैरह में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो जब ज़रूरत होती है तो स्पीड रीडर्स जो होते हैं उनको जॉब जो है वो जल्दी से मिल जाती है, उनकी प्रेफरेंस होती है, इस चीज़ पे प्रेफर दिया जाता है स्पीड रीडर्स को। तो इस वजह से जो है उनको एक किस्म की फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी मिल जाती है। मेमोरी है, ज़ाहिरी सी बात है, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी मेमोरी बनती जाएगी। फोकस है, जब आप पढ़ते जाते हो तो फिर आपका फोकस उस चीज़ पे होता है कि मज़ीद जो है अपने रीडिंग को जो है बेहतर बनाया जाए। लॉजिसिटी, जब पढ़ते जाते हो तो जो वर्ड्स है वो आपके माइंड में लॉजिकली वो जो है फ़्लो करते हैं, तो फिर आपके माइंड जो है उसमें वो फ़्लो करते रहते हैं और आपको एक किस्म का उस पर उबूर जो है वो हासिल हो जाता है। इमोशंस, यानी जो लोग जो है स्पीड रीडर होते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, वो किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होते, तो इस वजह से उनके इमोशंस भी उनके कंट्रोल में होते हैं। सॉल्यूशंस, जितना आपके पास एजुकेशन ज़्यादा है, जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, जितनी आपने मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स पढ़े हैं, तो अब आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप आसानी से उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि आप फुल ऑफ नॉलेज है आपका माइंड। इन्वेंशंस, अगर माइंड फुल ऑफ नॉलेज है तो फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेंशन, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कवरीज़ कर सकते हो। मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कवरीज़ का पहले आप लोगों को पता होगा, फिर आप लोग ख़ुद भी कुछ डिस्कवरीज़ कर सकते हो अगर फुल ऑफ नॉलेज आपका माइंड है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे लिखा है ए सेट ऑफ स्टेटिस्टिक ऑन रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड पे सेट ऑफ स्टेटिस्टिक है, यानी हमारे साथ जो है वो एक पुअर रीडर होता है, एक एवरेज रीडर होता है और एक टॉप 1 होता है और एक टॉप 1 प्लस होता है। अब ये जो पुअर रीडर होता है इसकी स्पीड वर्ड पर मिनट कितनी होती है? इसकी स्पीड वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड ये होती है कि 10 to 100 वर्ड जो है पर मिनट ये बंदा जो है ये पढ़ लेता है, तो इसे कहते हैं पुअर रीडर। और इसमें कंप्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है इसकी इस रीडिंग में वो 30 to 50% होती है। और जो एवरेज रीडर होता है वो 200 to 2500 उसकी वर्ड पर मिनट होती है, यानी 200 to 2500 वर्ड जो है वो पर मिनट पढ़ लेता है। और उसकी जो कंप्रिहेंशन होती है, अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी होती है इसमें वो 50 to 70% होती है। और जो फंक्शनली लिटरेट होता है
वो 400 पर मिनट पढ़ लेता है। 400 वर्ड जो है पर मिनट वो बंदा पढ़ लेता है, यानी फंक्शनली लिटरेट बंदा जो होता है। और उसकी जो कम्प्रीहेंशन की एबिलिटी होती है वो 70 to 80% होती है। और जो टॉप 1 रीडर होता है, टॉप 1 इन 100, यानी 100 में से जो टॉप वन रीडर है वो 800 टू यानी 800 से लेके 1000 तक, जो यानी 1000 तक जो वर्ड्स होते हैं, 800 से लेके 1000 तक वर्ड पर मिनट वो बंदा जो है वो पढ़ लेता है। और इसमें जो कम्प्रीहेंशन है वो 80+ होती है। और जो 5 नंबर पे टॉप 1 इन थाउजेंड्स है, यानी थाउजेंड्स में से जो टॉप वन रीडर होता है वो 1000+ वर्ड जो है वो पर मिनट पढ़ लेता है और उसकी कम्प्रीहेंशन जो है 80+% होती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें याद रखें। इसमें ये जो एवरेज है और टॉप 1 इन 1000 है, टॉप फंक्शनली लिटरेट है, ये चीज़ें याद रखें। इससे MCQs जो है वो उठाई जा सकती है। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रीडर। अब यहाँ पे लास्ट में जाके एक फास्टेस्ट रीडर है उसके बारे में बताया गया है कि होवर्ड बर्ग जो है स्टूडेंट्स आल्सो नोन एज होवर्ड स्पीडी। इसको होवर्ड स्पीडी भी कहा जाता है। अब MCQs बन सकती है कि होवर्ड बर्ग को होवर्ड डैश कहा जाता है, तो आप लोगों को पता हो कि इनको होवर्ड स्पीडी कहा जाता है, स्पीडी बर्ग कहा जाता है। क्यों? बर्ग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेटिंग द वर्ड फॉर स्पीड रीडिंग एट 80 पेजेस पर मिनट। देखिए ये जो बंदा है होवर्ड बर्ग है, इसने क्या किया है, इसने एक पूरे दुनिया को एक जो है वो चीज़ जो है उस पर ला के सेट कर दिया है। इसने क्या किया है, 80 पेजेस जो है पर मिनट पढ़ लिए हैं, 80 पेजेस पर मिनट इसने पढ़ लिए हैं। इतना इसका जो है स्पीड रीडिंग है। दैट इज़ इक्वल टू 25,000 वर्ड पर मिनट। इसका ये 80 पेजेस पर मिनट का जो है वो कितने के इक्वल होता है, 25,000 वर्ड्स पर मिनट का। तो ये कितना ज़्यादा होता है। द एवरेज रीडर कम्प्रीहेंशन इज़ अराउंड 85%। इसकी जो कम्प्रीहेंशन होती है वो 85% होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसके बारे में MCQs बन सकती है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट रीडर कौन थे। होवर्ड बर्ग थे, उनको स्पीडी बर्ग कहा जाता था। उन्होंने 80 पेजेस पर मिनट पढ़ लिए थे। ये कितने के बराबर होती है, 25 वर्ड पर मिनट के बराबर होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो यूनिट था, यूनिट 1 आपके कोर्स ग्रेड के हिसाब से स्पीड रीडिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।